नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। 2024 के चुनावी रण का आगाज हो चुका है। दिल्ली की गद्दी पर कब्जा जमाने के लिए सियासी दलों के बीच चुनावी जंग चरम पर है। 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी, जब मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए घर से बाहर निकलेंगे। कुल 7 फेज में चुनाव होने हैं और 4 जून को काउंटिंग और रिजल्ट का दिन है, जब पूरे देश की जनता के सामने फैसला आएगा। जनता का फैसला क्या होगा, इसका अनुमान लगाने के लिए चुनावी सर्वे किए जा रहे हैं। आज हमारे पास 2 चुनावी सर्वे हैं। दोनों ही सर्वे में बीजेपी और एनडीए सर्वे की बम्पर जीत दिखाई जा रही है। लेकिन क्या जो सर्वे में आंकड़े दिखाई दे रहे हैं वो 4 जून को भी नजर आएंगे? क्या है चुनावी सर्वे का सच? आज इसी पर करेंगे हम चर्चा। बीजेपी ने एनडीए गठबंधन के लिए लगातार 400 पार का नारा बुलंद किया। उसे लेकर लोगों में खासी दिलचस्पी है। हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या केंद्र की सत्ताधारी पार्टी अपना टारगेट पूरा करने में सफल हो रही है। सी वोटर के ताजा सर्वे में ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन 400 के करीब तो पहुंचता दिख रहा है, लेकिन टारगेट से कम ही है। देश की 543 लोकसभा सीटों पर एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने ओपिनियन पोल किया। इसमें एनडीए के खाते में 373 सीटें जाती दिख रही हैं। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडी अलायंस का आंकड़ा 155 सीट पर ही अटकता नजर आ रहा है। अन्य को 15 सीट मिलती नजर आ रही हैं। वोट परसेंट की बात करें तो एबीपी सी वोटर के ओपिनियन पोल में एनडीए को 47% वोट मिलते नजर आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन भी करीब 40% वोट हासिल करता दिख रहा है। अन्य को 13% वोट मिलने के आसार हैं। वहीं टीवी9 पोल स्टार के सर्वे में भी लोकसभा चुनाव में एक बार फिर एनडीए सरकार बनाने जा रही है। खासतौर से उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में भाजपा का जलवा नजर आ रहा है। इसके अलावा दक्षिण के केले में भी बीजेपी सेंध लगाने जा रही है और सबसे खास बात यह है कि बंगाल में भी इस बार बीजेपी का टीएमसी से बिल्कुल कांटे का मुकाबला होने वाला है। टीवी9 पोल स्टार के सर्वे में एनडीए 362 सीट के साथ एक बार फिर सरकार बनाती हुई दिख रही है। इनमें से बीजेपी 319 सीटें जीत रही है, जबकि सहयोगी दल 43 सीटों पर कब्जा जमाने जा रहे हैं। सर्वे में इंडिया गठबंधन को झटका लगा है। गठबंधन को 149 सीटें ही मिलती नजर आ रही हैं, जिसमें कांग्रेस के खाते में सिर्फ 49 सीटें जाती दिख रही हैं। 32 सीटों पर अन्य दल कब्जा जमा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि केंद्र सरकार का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। सर्वे में भी ये साफ नजर आ रहा है, जहां 80 लोकसभा सीटों में 68 पर एनडीए कब्जा जमाती दिख रही है। इनमें बीजेपी की 64 सीटें आ चुकी हैं, जबकि इंडिया गठबंधन 12 सीटें ही जीतती नजर आ रही है। इनमें अकेले समाजवादी पार्टी की 11 सीटें हैं। सबसे खास बात यह है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी एक भी सीट जीतती नहीं दिख रही है। बिहार की 40 सीटों में से 31 पर एनडीए कब्जा जमा सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीटें जाने की संभावना है। पश्चिम बंगाल में इस बार टीएमसी और भाजपा में कांटे का मुकाबला नजर आ रहा है। यहाँ 42 सीटों में से एनडीए 20 सीटें जीत सकती है, जबकि टीएमसी 21 सीटों पर आगे चल रही है। खास बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार दक्षिण के केले में भी सेंध लगाने जा रही है। खासतौर से केरल में भाजपा को 3 सीटें मिलने की उम्मीद है। पिछले चुनाव में यहाँ 20 सीटों में से भाजपा एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। आंध्र प्रदेश की 25 सीटों में से भी बीजेपी 2 सीटें जीत सकती है। तमिलनाडु में भी बीजेपी का खाता खुल सकता है। तमिलनाडु के 39 सीटों में से भाजपा 2 सीटें जीत सकती है। कर्नाटक के 28 सीटों में भाजपा इस बार 20 सीटें जीतती नजर आ रही है। हालांकि ये आंकड़े महज अनुमान भर हैं। असली आंकड़ा तो 4 जून को आएगा, जब 7 चरणों में हुए चुनावों के नतीजे आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे कि सर्वे में आंकड़े जो दिखाई दे रहे हैं, क्या वो 4 जून को नतीजों में भी तब्दील होंगे और
कई विशेष अतिथि पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता रत्नाकर सिंह जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका रत्नाकर जी। हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता डॉक्टर सुधा मिश्रा जुड़ चुकी हैं। आपका भी बहुत स्वागत सुधा जी। हमारे साथ टीएमसी के प्रवक्ता सुमित मेहरोत्रा जी भी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत है सुमित मेहरोत्रा जी। रत्नाकर जी, सर्वे तो यही कह रहा है, जो लोग आप मंच से लगातार कह रहे हैं कि फिर एक बार मोदी सरकार, जो सर्वे आए हैं अभी तक तो वो यही कह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे थे 400 पार, लेकिन 400 पार का जो टारगेट है वो पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं भारत देश की जनता और सभी यहाँ पे बैठे पैनलिस्टों को रामनवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। जी, आपको भी। और यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से देश राममय आज हो गया है और उसी तरह से देश आगे भी राममय रहेगा और प्रभु श्री राम सभी का कल्याण करेंगे, ऐसी मेरी मनोकामना है। और सबसे अद्भुत बात ये है, मैं कहना चाहूंगा, विपक्षियों के कल्याण की भी कामना करेंगे क्या आज मंच से, ये बताइए आप। विपक्षियों को भी सद्बुद्धि आए, वो मुख्य मुद्दे हैं क्या, वो जनता से मुद्दे क्या है, उनको वो पहचाने और उन मुद्दों की लड़ाई लड़े और झूठ की राजनीति को त्याग दे और तिलांजलि दे। सबसे बढ़िया चीज क्या है केशु जी, मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि देखिए, वर्षों से प्रभु श्री राम लला जो है वो टेंट में रहते आ रहे थे और लोग अपने घरों में एसी में बैठा करते थे। लेकिन ये बीजेपी शासन काल में ही ऐसा हुआ है कि आज प्रभु श्री राम जो है अपने भव्य मंदिर में वो जो है पधारे हैं और उनका किस तरह से सूर्याभिषेक आज देखने को मिला, मन पूरा हर्षित हो गया और देशवासी पूरे खुशी से झूम रहे हैं इस रामनवमी के पर्व पर कि प्रभु त्रेता युग की तरह जो एहसास हो रहा है कि आज हम जो त्रेता युग में जिस प्रकार प्रभु श्री राम जो है लोगों को दर्शन दिया करते थे, आज कुछ उसी प्रकार जो है। चलिए ठीक है, मैं वापस से आपके पास आऊंगी। जो सवाल किया आपने, सवाल पर तो आपने जवाब दिया नहीं, लेकिन आप पूरे राम में आज नजर आ रहे हैं और रामनवमी का दिन है। डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, क्योंकि राम की बात तो यहाँ पर कर रहे हैं रत्नाकर सिंह जी और मंचों से लगातार राम के भरोसे ही ये लोग जनता से वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं, राम मंदिर की बातें लगातार कर रहे हैं, लेकिन जो सर्वे दिखाई दे रहा है, इस सर्वे में यहाँ पर एक बार फिर बीजेपी एनडीए को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। गठबंधन कहीं ना कहीं बहुत पीछे छूटता जा रहा है, क्या कहेंगे? जी रेशु जी, जो आप कह रही हैं उसके साथ मैं एक प्रश्न और जोड़ते हुए अपनी बात का उत्तर दूंगी। सबसे पहले सभी दर्शकों को रामनवमी की, राम जन्मोत्सव की बधाई। जी, आपको भी। और राम के भरोसे अगर ये लोग होते तो भगोड़े बहुत से देश में भाग गए। लोग बात करते हैं राम जी को लाए हैं, जो कि आप जानती हैं रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि नवमी तिथि मोतवास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन लोक लोक विश्रामा। तो ये लोग जो बातें करते हैं, ये लोग भगोड़ों को वापस नहीं ला पा रहे जो इस धरा पे है, और ये राम जी को क्या लाएंगे। तो ऐसे लोगों के झूठ को, तो अभी भाई ने कहा कि झूठ बोलना, जो मात्र झूठ और जुमलों पे रहने वाली 10 साल की सरकार वो दूसरों को बता रही है कि झूठ पे न रहे, तो उनकी बात ही छोड़ते हैं। आपके सर्वे पे आते हैं। आपने कहा सर्वे पे 40-47% का जो वोट प्रतिशत है, आपने उसकी जो बात अगर करनी है उस पे बात कर लेंगे। उसके पहले यही सर्वे आपने बंगाल में भी देखा होगा, यही सर्वे कर्नाटक में भी आया था, यही सर्वे हर जगह आता है, हिमाचल में भी आता है। लेकिन कैसे कहीं पे सही कहीं पे गलत, इसका मतलब 50-50 के चांसेस मान सकते हैं। इसको आप अश्योर्ड होकर रेशु जी ये नहीं कह सकती हैं कि यही आ रहा है। दूसरा, जो सरकार डरी हुई है, मात्र जुमले फेंके 400 पार, अगर आप हर राज्य को लेके बैठ जाएं तो इनके जो गले की फांस है वो है बिहार और महाराष्ट्र। अगर मैं इसी पे 2 पे बात कर लूं, 90 सीटें हैं पूरी, और अभी इनसे अगर आप बात करेंगे तो इनके पास उत्तर कोई नहीं होंगे। तो ये लोग सर्वे कुछ भी आए, क्योंकि सर्वे कई राज्यों में दिखा चुका है कि पूरा गलत भी हुआ है, सही भी हुआ है। मैं सर्वे को न झूठा कह रही हूँ, ना उससे पूरा विश्वास कर रही हूँ। वो तो हम भी कह रहे हैं कि तो सिर्फ एक अनुमान है, वो तो जब नतीजे आएंगे तभी पता चल पाएगा। जी रेशु जी, हाँ मैं आ रही हूँ। आज सहारनपुर में आपने देखा होगा, कल जब प्रियंका दीदी की रैली थी तो उसमें जो भीड़ है वो इस देश की जनता है। जो सर्वे में 40% वोट प्रतिशत दिख रहा है आपको, वो इस देश की जनता है। आज
जब राहुल जी बोल रहे थे, कल आपने देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री जी का एक चुनावी बॉन्ड पे उन्होंने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने जिस बात की वजह से उस बॉन्ड को असंवैधानिक और बताया अलोकतांत्रिक, कि इसमें कोई अधिकार हम लोगों को नहीं था कि हम जान पाए कौन किसको दे रहा है। प्रधानमंत्री जी वही कह रहे हैं कि आप लोगों को कम से कम मालूम चला किस कंपनी ने किसको दिया। अरे सुप्रीम कोर्ट की वजह से मालूम चला, आपने तो छुपाने की पूरी कोशिश कर रखी थी। और प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार में झूठ बोले या किसी प्रेस में अपने इंटरव्यू में इतना झूठ बोले और उस पर कोई प्रश्न न हो। आज तो होना चाहिए था हर जगह, लेकिन कोई नहीं पूछेगा क्योंकि प्रधानमंत्री जी झूठ बोलने के आदी हैं और उनसे कोई प्रश्न करता नहीं, क्रॉस क्वेश्चनिंग आजकल होती नहीं है। तो जो सर्वे आया है, चलिए इन लोग की खुशी के लिए जो 400 पार का आंकड़ा है, मैं अगर बैठ के इनसे भाई साहब से अपने पूछने लगूं कि हर राज्यवार बात करते हैं, नहीं 400 पार हो नहीं पा रहे हैं ना डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, 400 पार हो नहीं पा रहे हैं। सवाल तो यही है कि नारा तो दिया जा रहा है 400 पार का, लेकिन 400 पार हो नहीं पा रहे हैं। जीत तो बनती हुई दिखाई दे रही है जी। 180 की पार भी नहीं जाएंगे, 400 छोड़ दीजिए। तो बस लोगों को भटकाने के लिए, ध्यान इधर उधर करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इनकी राजनीति यही है कि ध्यान। चलिए मैं जवाब लूंगी। आप कह रही हैं कि 180 के पार भी नहीं जा पाएंगे, इस पर एक जवाब ले लूं। मैम देखिए, सुमित जी भी हमारे साथ हैं, डिबेट खत्म हो जाएगी, उनकी बारी नहीं आ पाएगी जी। एक लाइन बोल दूं, ठीक है। जो राम को लाने की बात कर रहे हैं, उनसे जो भगोड़े इस देश में आर्थिक अपराध करके गए हैं, पूछिए वो कब लेके आ रहे हैं। ठीक है, जवाब दे दीजिए दोनों बातों का। रत्नाकर जी। ऋषि जी देखिए, आज चर्चा ये हो रही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन 400 पार ला पाएगा। चर्चा कहीं पे भी ये नहीं हो पा रही है कि इंडी गठबंधन जो है अपने बहुमत के आंकड़े तक पहुंच पाएगा। मतलब इनको आंख के अंधे और नाम नयन सुखेगा, ये कुछ भी कहें। ठीक है, उनको कंप्लीट करने दीजिए डॉक्टर सुधा मिश्रा जी। उन्होंने देखिए, एक सेकंड, उन्होंने धैर्यपूर्वक आपको सुना, जब आपकी बारी थी आपने अपनी बात कंप्लीट की, अब उनको बोलने दीजिए जी। तकलीफ यही है कि ये लोग पूरी बात सुनते नहीं है, और अगर पूरी बात सुनते तो जनता का मूड भी समझते हैं, जनता क्या चाहती है इनसे और वह किस तरह की भावनाएं रखती है वो जरूर समझते। जनता ये चाह रही है कि आज सनातन धर्म के रक्षक, हिंदू धर्म के रक्षक जो भारतीय जनता पार्टी है, जो हिंदू हितैषी पार्टी है, वो रामलला को जो आज भव्य मंदिर में 500 सालों के बाद प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम किया, उसमें तो आप लोगों ने न्योता भी ठुकरा दिया। आप सनातन को जो है डेंगू मलेरिया कहने वाले लोग कहाँ से हिंदुओं की भावनाओं को समझ पाएंगे। पहले हिंदुओं की भावनाओं को समझिए, उसके बाद आप जो है ये कहने में विश्वास रखिएगा कि क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है। और 400 पार निश्चित रूप से हम पार होंगे। ये 10 साल का जो चौवर विकास हुआ है, सर्वांगीण और समावेशी जो विकास हुआ है ऋषु जी, उसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि इस बार जनता जो है अपना पूरा आशीर्वाद जो है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को देने जा रही है। क्योंकि ठीक है, जनता आशीर्वाद देने जा रही है एनडीए को। सुमित मेहरोत्रा जी, मैं आऊंगी वापस से आपके पास, मैं आऊंगी सर जी। अगले 25 साल के लिए जो हम लोगों ने रोड मैप बनाया है, वह रोड मैप एक विकसित भारत का रोड मैप है, और उस संकल्पना को साकार हम भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही करने जा रहे हैं। और जनता को पूर्ण विश्वास है मोदी जी पे और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पे, और संकल्प पत्र जो हमने जारी किया है उस पे जनता को विश्वास है, और वो पूरी तरह से अपना आशीर्वाद जो है हमारे साथ देने जा रही है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी पर जनता को भरोसा है, जनता को विश्वास है। सुमित मेहरोत्रा जी, और 25 साल का जो रोड मैप है एनडीए तो वो भी तैयार कर चुकी है। सर, TV9 पोल स्टार के सर्वे में भी लोकसभा चुनाव में एक बार फिर एनडीए सरकार बनाने जा रही है। खासतौर से उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में बीजेपी का जलवा इस सर्वे में नजर आ रहा है। इसके अलावा दक्षिण के किले में भी बीजेपी सेंध लगाने जा रही है, और सबसे खास बात ये कि बंगाल में भी इस बार बीजेपी का टीएमसी से बिल्कुल कांटे का मुकाबला सर्वे में बताया जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे इस सर्वे को लेकर? सबसे पहले तो आज रामनवमी का दिन है, तो आप सभी को और आपके माध्यम से सारे हिंदुस्तानियों को, सारे देशवासियों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ मैं। जी, आपको भी। देखिए क्या है, आज जो आप बता रहे हैं कि सर्वे दिखाए जा रहे हैं, ठीक है, सर्वे दिखाए जा रहे हैं, तो हर बार हर चुनावों में सर्वे आते हैं, सर्वे फेल भी होती हैं। हमें धरातल पे बात करनी चाहिए कि धरातल पे कोई चीज काम हुआ है क्या हम लोग हर बार हर चुनाव में क्या राम जी को बेचते रहेंगे, राम जी का नाम लेकर के आगे नहीं सर, इस शब्द से आपत्ति है, राम जी को बेचते रहेंगे, इस शब्द से हमें आपत्ति है।
इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करें? नहीं अरे नहीं, आप मुझे बताइए, शब्दों पर ध्यान दीजिए सर। राम जी को बेचते रहेंगे इससे क्या मतलब है? प्रभु श्री राम, सुन लीजिए रेशमी जी, प्रभु श्री राम का अपमान करते हैं ये लोग, अपमान करते हैं। क्या आपको नहीं लगता अपमान करते हैं? आप ये कह सकते हैं कि उनके नाम पर वोट बटोर रहे हैं, उनके नाम के सहारे चुनावी मंच में खड़े हुए हैं, आप ये कह सकते हैं, लेकिन बेचते हैं ये शब्द सही नहीं है सर। ठीक है सर, कंप्लीट कीजिए आप अपनी बात। क्यों नहीं कह सकते? हमने कोई गलत बात कही है क्या? आप मुझे बताइए, मैंने कोई गलत बात कही है क्या? अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए ये शब्द सही है, तो मुझे लगता है कि मुझे आपको बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबकी अपनी एक भाषा होती है, सबकी अपनी एक भाषा का स्तर होता है, और मुझे बताने की फिर जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो मैं क्यों आपको टोक रही हूँ? मैं प्रभु श्री राम के लिए कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि प्रभु श्री राम सभी के दिलों में, सभी लोग, सारे हिंदुस्तानी उसे मानते, सारे 125 करोड़ देशवासी प्रभु श्री राम को मानते हैं। मैं किसी एक धर्म की बात नहीं करता हूँ, प्रभु श्री राम सभी के हैं। पर आज जिस तरीके से हम लोगों को देखा जाए पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जिस तरीके से प्रभु श्री राम का नाम को आगे कर करके हर चुनावों में ये लोग भारतीय जनता पार्टी का विकास की कोई बात नहीं करती, काम कोई बात नहीं करती है। प्रभु श्री राम के लिए हमने ये करा भी, रत्नाकर मिश्रा जी बड़ा बखान कर रहे थे, यही थोड़े दिन पहले कांग्रेस की पार्टी में बैठ करके बड़ा गाली दे रहे थे, बड़ा कोस रहे थे। मुझे आज भी बड़ा ठीक है सर, ये लोग कोई कार्य नहीं करते हैं, ये कुछ भी कार्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज तो ये ना कि जनता इन पर भरोसा कर रही है। आप लोगों पर जनता विश्वास क्यों नहीं कर रही है? अगर ये झूठ भी बोलते हैं तो जनता उसको सच मान लेती है, तो इसके पीछे कमी क्या है? क्या मंच से उस तरह का जो प्रचार ये लोग करते हैं वो प्रचार आप लोग नहीं कर पा रहे हैं? इसके पीछे तो थोड़ा मंथन करना पड़ेगा, जनता के मूड को आप लोगों को भी समझना पड़ेगा। और सर, जिस तरीके से ओपिनियन पोल को अगर हम थोड़ा भी गंभीरता से लें तो वोटरों के रुझान की तरह अगर हम इसको यहाँ पर लेते हैं, तो आपको अपनी चुनावी रणनीति में किस तरह के बदलाव करने की जरूरत लग रही है कि हम बदलाव कर सकते हैं? अभी भी हमारे पास समय है। रेशमी जी, बदलाव हम लोग ही जनता करने जा रहे हैं इस बार 2024 में। 2014 में नहीं करा, 2019 में नहीं करा। जनता को आज थी कि 2019 में हो जाएगा, 2019 में नहीं हुआ, 2024 में आज है जनता को, और पूरा हमें विश्वास है, सारे पूरे गठबंधन को, पूरे देश को, कि इस बार बदलाव होगा। क्या दिया इन्होंने? मुझे आप बताइए ना। किसानों के ऊपर अभी हम लोगों ने देखा हरियाणा में जिस तरीके से लाठी मारी गई है, लोगों के ऊपर गोलियां दागी गई है, कहाँ है? क्या हो रहा है? इंसान को मारा जा रहा है। क्या आपने नहीं देखा क्या? और फिर ये कहते हैं हम प्रभु श्री राम के भगत हैं, प्रभु श्री राम के भगत। प्रभु श्री राम ने कभी ना गोली चलाई ना अहिंसा की बात करी थी। अगर प्रभु श्री राम के भगत कभी अगर सच्चे भगत हैं, उनके पश्चिमों पे चलते हैं, ठीक है, रत्नाकर जी जवाब दे दीजिए, मैं जवाब ले लेती हूँ इस पर जी। मुझे 1 मिनट का ज्यादा 1 मिनट का अनलिमिटेड बोलने दीजिए। देखिए, ये इंडी गठबंधन के लोग हैं। आपने बार बार कहा कि इस तरह का शब्द मत यूज करिए। ये बार बार राम को आप कहने से ये मानेंगे नहीं। ये इंडी गठबंधन के लोग प्रभु श्री राम को बार बार अपमानित करने का काम करेंगे और करते आ रहे हैं। ये यही कांग्रेस पार्टी प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकार देती है और कहती है कि प्रभु श्री राम काल्पनिक है। और ये सनातन को और हिंदू धर्म को डेंगू मलेरिया का नाम देने का काम इन्हीं इंडी गठबंधन के लोग करते हैं। आज बताइए, अगर ये चाहते, इनकी इच्छा शक्ति होती, अगर भगवान इनके ऊपर अगर सद्बुद्धि दिए होते इनको, तो ये आज जो वर्षों से टेंट में बैठे थे रामलला, वो आज भव्य मंदिर में न जाने इतने सैकड़ों पहले ही वो विराजमान हो गए होते। लेकिन सिर्फ ये बार बार रुकावट डालते रहे। जब भी हम जाते थे राम मंदिर को निर्माण के लिए, ये बीच अड़चन जो है वो पेश करते थे। ये क्यों नहीं राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में गए? क्योंकि इनको डर है कि ये जो विशेष समुदाय के लिए जो राजनीति करते हैं ना, वो विशेष समुदाय कहीं इनसे नाराज हो जाए, इसलिए ये जाते नहीं है। पूछ लीजिए, उनको कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद आप ही के पास आ रही है। क्या राहुल गांधी राम मंदिर गए हैं? क्या सोनिया गांधी राम मंदिर गई है? क्या प्रियंका गांधी अच्छा, मुझे एक चीज बताइए रत्नाकर सिंह जी, जो राम मंदिर जाता है, क्या वो ही सबसे बड़ा राम भक्त होता है? बहुत सारे लोग हैं जो मंदिर नहीं जाते हैं। सगुण और निर्गुण दोनों रूप में भगवान की पूजा की जाती है। सबकी अपनी अपनी आस्था है, और अगर कोई आराधना कर रहा है, पूजा कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है वो आपको दिखाकर करेगा क्या सर? बिल्कुल, राम जो है वो घर, मतलब जो आपको दिखाकर पूजा करे वो सबसे बड़ा राम भक्त है। आपको क्यों प्रमाण देगा कोई? देखिए, मन क्रम वचन
मन, क्रम, वचन, ये तीनों से आपको लगना चाहिए कि आप सनातन को मानते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं। न ये मन से, ना ये कर्म से, ना ये वचन से, ये तीनों चीज से ये ठीक है, जवाब दे दीजिए। नहीं मानने वाले डॉक्टर लोग सुधा हैं मिश्रा जी, और बार बार अपमानित करने वाले लोग हैं। ये मैं कहना चाहूंगा आज चैनल से। जी ठीक है, आप जवाब दे दीजिए। ये बीजेपी पार्टी के जो प्रवक्ता है इनसे कहिए कि इस तरह झूठ फैलाना बंद करें। यहाँ जिस देश की बात कर रहे हैं, क्या इस देश के सत्य को जानते हैं? ये इस देश में सनातन संस्कृति ने निर्गुण और सगुण और जितने दर्शन गए हैं ना, जहाँ पे अपने ही, यहाँ तक कि आप छोड़ दीजिए किसी को, राम प्रभु जब वन की तरफ गए थे तो आस्तिक और नास्तिक सब उनके साथ थे। क्या उन्होंने कभी किसी को इनकार किया था कि तुम पूजा नहीं करते? आप लोगों ने राम को काल्पनिक माना। ठीक है रत्नाकर जी, उनको कंप्लीट करने दीजिए, अब उनको पूरा करने दीजिए जी। इस देश की संस्कृति के साथ तरह मजाक बनाते हैं लोग, और ये मन क्रम वचन की बात कर रहे हैं। अपना पहले एक व्यक्ति अपना मन क्रम वचन सही कर ले, फिर दूसरों पे जाए। आप बताएं कि ये मंचों पे इस तरह से डिबेट में बैठ के जो अनर्गल झूठ फैला रहे हैं, जनता चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, ये कोई किसी को अधिकार नहीं है कि उसके व्यक्तिगत धार्मिक भावना पे ये लोग कुछ देंगे उसमें। ये कौन होते हैं ठेकेदार? ये बताएंगे मैं पूजा करूं नहीं करूं, मैं मंदिर जाऊं कि नहीं? ये लोग होते कौन है? ये कौन होते हैं राम जन्मभूमि पे मुझे बुलाने के लिए? या मैं जाऊं या न जाऊं, मेरा जन्म वहीं का है। ये लोग बताएंगे कांग्रेसियों को कि वो मंदिर जाते हैं कि नहीं? जब ताला खुला था, जो मंदिर खुलवाया था, तो ये बताने गए थे क्या कि मंदिर का ताला खुलवा दीजिए? गजब बातें करते हैं और झूठ ऐसा फैलाएंगे कि सबसे बन के झूठ परोसने का नित्य काम करते हैं लोग। अब मैं सच में बता रही हूँ आपको ऋषु जी, ये डिबेट में ऐसे प्रवक्ताओं को सुन के ना मुझे यही लगता है कि न भारतीयता को जानते हैं, न भारतीय संस्कृति को जानते हैं, न अपने धर्म के उस सहिष्णुता को जानते हैं जिस धर्म ने इस पूरे विश्व को शिक्षा दी है कि अपने साथ सबको लेके चलिए। जहाँ पे आप सगुण और निर्गुण दोनों ब्रह्म को लेके चलते थे, और ये लोग बातें ऐसे करते हैं। ठीक है, उस बात पर मैंने टोका ना, जो बात आप कह रही हैं डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, उस बात को मैं पहले ही कह चुकी हूँ रत्नाकर जी से। मैं जानती हूँ, ठीक है, मैं चाहे तुलसी हूँ, दोनों कहते हैं। और ऐसे लोगों पे कबीरदास जी ने नहीं बल्कि तुलसी बाबा ने कहा है कि ऐसे लोग कलयुग में आएंगे जो झूठ ही बोलेंगे, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ से बहना। चलिए ठीक है, आप इनकी बातों को छोड़िए, इनकी बातों को छोड़िए। लेकिन डॉक्टर सुधा मिश्रा ये बताइए कि ओपिनियन पोल, क्योंकि सिर्फ एक संकेत है, सही भी हो सकते हैं और नहीं भी, दोनों ही चीजें हैं। लेकिन जनादेश तो चुनाव बाद आएगा, लेकिन ओपिनियन पोल आपके मनोबल को कहीं ना कहीं प्रभावित तो करेंगे ही। देखिए, आसाम की जनता को देखकर, सहारनपुर में देख के, जहाँ जहाँ हमारे लोग, हमारे नेता पहुंच रहे हैं, वहाँ की जनता को देख के, वो भी जनादेश ही है। जो लोग अपना आशीर्वाद दे रहे हैं सड़कों पे, हमारे रैलियों में आके, वो भी देश के लोग हैं। उनको देख के विश्वास हो रहा है ऋषु जी कि कुछ भी कोई संकेत दे रहे हो सर्वे, हम जानते हैं कि सत्य के साथ खड़ा ये देश। 10 सालों में एक ही बार सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया राम मंदिर, इन्होंने उस जमीन को कम करने की बात की थी। तथ्यों को जांच के बताइए इनको, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जो पूरे परिक्षेत्र में बनाया। और दूसरी बात, जहाँ राम मंदिर आप ही के पास आ रही हूँ, उसके बाद रत्नाकर जी बढ़ के लोग मंदिर बनवाए हैं, लोग बातें करेंगे। इन लोगों से कहिए झूठ फैलाना बंद करें। और जिसने वो लड़ाई लड़ी थी, उस संस्था, उसको पीछे करके ये अपने आप को आगे लाते हैं। लड़ाई इन्होंने लड़ी थी, इनसे पूछिए पक्षधर कौन थे, कौन लड़ रहे थे पिछले सालों से कि वहाँ पे कैसे मंदिर क्या क्या हो। ये झूठ बोल के वही लोग जो उस राम मंदिर के लिए लगातार कई वर्षों से लड़ रहे थे, वो इन पे आरोप लगा रहे हैं कि कई करोड़ों का गबन किया गया है जमीन खरीदने से लेके हर जगह। ये बताएंगे तो कम से कम प्रश्न जो सही हो, उनके सही तथ्यों के साथ इन लोगों को चुप कराना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो आम जनता है, जिसके पास महंगाई, बेरोजगारी और जो समस्याएं हैं, उनसे निजात पाके तथ्यों को ढूंढने का समय। ठीक है रत्नाकर जी, जवाब दे दीजिए। आप कह रहे हैं कि इतने दिनों बाद कांग्रेस तो नहीं कर पाई, आप लोगों ने बड़ी मेहनत करी, आप राम को लेकर आए, लेकिन उस राम के घर में ही आपने घोटाला कर दिया, करोड़ों का घोटाला हुआ है वहां पर भी। देखिए रेशु जी, ये कितना भी आरोप लगा लें, ये कितना भी जनता को गुमराह और बरगलाने की कोशिश करें, लेकिन जनता ये जानती है कि राम मंदिर के लिए कितना अथक प्रयास किया गया और सालों से संघर्ष के बाद ये राम मंदिर जो है बनाया गया है। ठीक है सुधा मिश्रा जी, समय का अभाव है, उनको बात पूरी करने दीजिए, उनको बात पूरी करने दीजिए। यही है कि ये सुनना नहीं चाहते, बात यही है, ये सुनना नहीं चाहते। पेट सच जो है, ये अगर सुन ले तो फिर ये तो फिर राम भक्त हो जाएगा। सुनना नहीं चाहते। आप लोगों का झूठ सबको याद हो चुका है, वो झूठ रोज क्यों सुना जाए?
आप लोग मैं अपनी बात पूरी कर लूं। प्रवक्ता है, वो सिर्फ झूठ जी, बोलते मैं अपनी बात पूरी कर जी लूं। संक्षेप में, मेरे पास समय का अभाव है। डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, निवेदन मैं आपसे करना चाहूंगी, प्लीज उनको बात पूरी करने दीजिए क्योंकि समय नहीं है। ऐसे बात नहीं चल पाएगी ना। देखिए उन्होंने पूरा समय दिया, पर्याप्त समय आपको मिला ना, उन्होंने धैर्य पूर्वक आपको सुना। अब आप भी सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। आपको कोई सवाल उठाना है उसके बाद आप उठा सकती है ना, मेरे पास समय नहीं है। जी रत्नाकर जी, जिनके पास तथ्य नहीं होते ना वो बीच बीच में ऐसे डिस्टर्ब। ठीक है सर, कंप्लीट करिए जल्दी से। तथ्य दीजिए। यशु जी, मैं कहना चाहूंगा, आज ये सनातन धर्म की बात, सनातन और हिंदू धर्म की बात करते हैं। मैं पूछना चाहूंगा राहुल गांधी से कि आप अगर हिंदू धर्म को मानते हैं, सावन के महीने में मांस का भक्षण आपने खुलेआम टीवी पर आकर अरे इनसे जरा बोलिए। सर इन मुद्दों को लेकर कई बार चर्चा कर चुके हैं, इन मुद्दों को लेकर कई बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन जो सवाल आपसे पूछा उसका आप जवाब नहीं देते हैं। पूरा मुद्दा ही, पूरी डिबेट को ही आप लोग भटका देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इसी के साथ खास पेशकश मुद्दा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।